तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स। जैसे बेटा आप जानते हैं कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है और थर्ड चैप्टर का जो अगला टॉपिक होने वाला है बेटा, वो अगला टॉपिक होने वाला है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। बेटा आप ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट में से है बेटे आपका, इससे न्यूमेरिकल से ज़्यादा बनते हैं। इस टॉपिक से जो है बेटे वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल से ज़्यादा बनते हैं से। तो आपको ध्यान से समझना है बेटे, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा रहे होंगे बेटे, एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे इस बार टॉपिक का से। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी निकालेंगे, एकदम बेहतर तरीके से निकालेंगे। सिर्फ आप मेरी बात को ध्यान से सुने और बोर्ड की तरफ एकदम कंसंट्रेट के साथ देखते रहें। आप पक्का आपको 100% समझ में आने वाला है, सही है ना। तो चलते हैं बेटे टॉपिक पे। बेटा क्या है, आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव। मान लीजिए बेटा कोई टॉपिक, कोई पॉइंट है, ये वाला मेरा पॉइंट है, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ये P, और कुछ आवेश है यहाँ पे, इस तरीके से, और डैश 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 करते हुए बेटे बात करूं तो ये सारे हैं। इसको मान लिया Q1, Q2, Q3, Q4 और डैश डैश करते हुए Qn तक हमारे पास आवेश रखे हुए हैं। इन सारे आवेशों के कारण बेटे क्या करना, हमें P बिंदु पर विभव निकालना है। से अब P बिंदु पर हमें विभव निकालना है तो क्या करेंगे, तो समझे मेरी बात को कि जो आवेश है ना वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना। तो अदिश राशि होने की वजह से क्या होगा, ये बिंदु होंगे ना, इन बिंदुओं के कारण जो बिंदु P पर विभव होगा वो अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होने वाला है। कुल विभव जो होगा इस P बिंदु पर, इस P बिंदु पर जो विभव होगा, इन सभी आवेशों के कारण जो विभव होगा, उस विभव का हम बीजगणितीय योग कर देंगे तो कुल विभव यहाँ पे मिल जाने वाला है। सही। तो बस डेफिनेशन लिखेंगे बेटे यहाँ पे कि अतः विद्युत विभव या आवेश कैसी राशि है बेटे, विद्युत विभव अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। अतः P बिंदु पर कुल विभव जो होगा, P बिंदु पर जो कुल विभव होगा वह अलग अलग आवेशों के अलग अलग आवेशों के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। से आयो बात समझ आ रही होगी बेटे आपको, आ रही है नहीं? क्या बोला मैंने कहा कि यहाँ पे जो कुल विभव होगा ना, इस P बिंदु पर जो कुल विभव होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उन सभी का बीजगणितीय योग कर देंगे तो इस P बिंदु पर जो विभव होगा वो मान पता चल जाएगा। फिर तो इसका बेटे क्या होगा, निकाल लेते हैं बेटे। मान लेते हैं ये जो है, ये वाला जो आवेश है वो इस वाले P बिंदु से R1 दूरी पर है, ये वाला है R2 दूरी पर है, ये R3 दूरी पर है, और ये R4 दूरी पर है, और इसे मान लेते Rn दूरी पर है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव,
तो बनेगा बेटा बी वन बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे के R1, Q1 बटे के R1 के बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे। सही। अब बेटा ऐसे करके हम निकालेंगे Q2 Q3 और डेट करके Qn के कारण बिंदु P पर अलग अलग विभव निकालेंगे। सही। तो बेटे Q2 के कारण निकलेगा B1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे का R2 से। ऐसे इसके कारण निकालेंगे B3 बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे के R3 और Bn के बराबर निकालेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इधर से ले लो, Bn बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn बटे के Rn। सही। अब निकालेंगे P बिंदु पर कुल विभव। अतः बिंदु P पर कुल विभव। सही। तो B बराबर क्या हो जाने वाला है बेटे यहाँ पे B1 प्लस B2 प्लस B3 और डेट करके प्लस Bn हो जाने वाला। सही। तो यहां से निकालेंगे बेटे B बराबर B1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे के R1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q2 बटे के R2 हो जाएगा। ऐसे 3 की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे के R3 और प्लस डेट और यहाँ से हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn बटे के Rn से। अब बेटे यहां से देखो कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन देखो यहां से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है तो यहां से ले लो आप कॉमन। तो आप जब यहां से कॉमन लेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाने वाला है और बचेगा यहाँ पे Q1 बटे के R1 प्लस Q2 बटे के R2 प्लस Q3 बटे के R3 और डेट Qn बटे के Rn से। अब आगे वीडियो में बात करूं तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे बीजगणितीय योग के रूप में तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा n I1 बराबर क्या हो जाएगा QI बटे का RI। सही। IP कर दो यहाँ पे IP P बिंदु पर निकालना है ना, तो इसका बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। ये वाला इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बीजगणितीय योग के रूप में। तो आई होप बात समझ आई होगी कि जो कुल विभव होगा वो इनके आवेशों के बीजगणितीय योग के कैसे हो जाएगा बेटे बराबर हो जाने वाला है। सही। इसकी शॉर्ट ले ले बेटा जल्दी से आप, फिर हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं। चलो फिर बेटा इसकी शॉर्ट ले लिया होगा आपने, अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बेटा 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर, क्वेश्चन है 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों
पर चारों कोनों पर क्रमशः 10 की पावर माइनस के 8 और क्या है बेटे 2 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 और 2 गुणा 10 की पावर 8। 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 8, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम के आवेश स्थित हैं, आवेश स्थित है। ठीक है, तो वर्ग के विकिरणों के कटान बिंदु पर कुल विभव निकालिए, कुल विभव ज्ञात कीजिए। फिर एक क्वेश्चन है इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होगा बेटे, आपको अच्छे से समझना है। सही है, देखो बेटे एक वर्ग बना लेते हैं बेटे, उन्होंने वर्ग की बात की हमसे। ये वर्ग हो गया। सही, और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है। सही, ये सभी 1 मीटर हैं और इनके विकर्ण इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, बी बिंदु और सी और ये डी है। इसका विकर्ण ये हो जाएगा, इसका विकर्ण बेटे ये हो जाने वाला है। एक विकर्ण है हमारा बी डी और एक है ए सी विकर्ण से। तो हमें कहाँ निकालना, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना, विभव निकालना। मान लेता है ये पी बिंदु है, इस पी बिंदु पर कुल विभव निकाल के लेके आना है। तो अभी पढ़ा निकाय वाले में आवेशों की निकाय के कारण बिंदु आवेश। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अब बेटे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए विभव। तो इसका इस पर मान लेते हैं बेटा, इस पे जो आवेश है 10 की पावर माइनस के 8 है, इस पे 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 है और इस पे 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 है और इस पे है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8। ये अलग अलग रख दिया, अलग अलग बिंदु पर हमने आवेश रख दिए। ठीक है, 4 कोने हैं और चारों कोनों पर मैंने आवेश को रख दिया। सही है, अब बेटा हमें क्या करना, पहले इस वाले आवेश के कारण इस पी बिंदु पर कुछ विभव होगा, इसके कारण भी कुछ विभव होगा, इस वाले आवेश के कारण भी कुछ विभव होगा, इसके कारण भी कुछ विभव होगा। तो पहले हम सबके कारण विभव को निकालेंगे अलग अलग और सबके विभव को हम आपस में ऐड कर देंगे बीजगणितीय योग के रूप में, और फिर बेटा पी बिंदु पर हमें कुल विभव का मान पता चल जाएगा। सही, तो सबसे अब भाई हमें इस बिंदु के कारण, इस वाले आवेश के कारण इस पी बिंदु पर चाहिए आवेश, विभव चाहिए। तो विभव चाहिए बेटा, तो हमें ये वाली दूरी पता होनी चाहिए। सही है, ये वाली दूरी पता होनी चाहिए। ऐसे इस यहाँ से ये वाली दूरी भी पता होनी चाहिए, ये भी दूरी पता होनी चाहिए, ये भी दूरी पता होनी चाहिए, सभी दूरी पता होनी चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, दूरी निकाल लेते हैं। अब दूरी निकालेंगे तो दूरी कैसे निकलेगी, तो बेटा आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, मैं एक त्रिभुज अलग से निकाल लेता हूं यहां से, ये निकाल लिया बेटे मैंने, इसे कह रहे डी बी और सी दे दिया नाम। ये भी एक है और ये भी एक है, मतलब ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये भी एक और ये भी एक। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले ये वाली दूरी निकाल लेंगे और उसका हाफ कर देंगे, और हाफ कर देंगे तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चलेगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाने वाली है। से तो निकालते हैं बेटे, तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 का कोण बन रहा है तो ये विकर्ण हो जाएगा। तो बी डी बराबर रूट का हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही, और रखो वैल्यू यहाँ से,
तो बेटे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो लंब कितना है बेटे मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला है, सीधे सीधे 2 हो जाने वाला। तो ये विकर्ण जो होगा बी डी बराबर कितना है 2 है। और विकर्ण का ही मैं हाफ कर दूं, मतलब बी डी का मैं अगर हाफ कर दूं बेटे तो बेटा हमें क्या मिल जाने वाली है, बी डी का अगर हाफ कर देते हैं, बी डी का हाफ कर लेंगे तो हमें एक तो मिल जाएगा बी पी, ठीक है। तो बी पी की वैल्यू यहां से क्या करेंगे, इसका विकर्ण का हाफ कर देते हैं, बी डी का मैं क्या कर दूंगा हाफ कर दूंगा, हाफ करने से मिल जाने वाला है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के 2 बटे के 2। तो इससे काटेंगे बेटे तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर 2 हो जाएगा और ये 2 अंडर रूट का 2 हो जाने वाला। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा बेटे हमारे पास बचेगा 1 बटे अंडर रूट के 2, और 1 बटे अंडर रूट का 2 का मतलब 1 बटे अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, और इससे हम जब इसको भाग देंगे बेटे तो बनेगा हमारे पास 0.71 मीटर। सही है। तो बीपी बराबर हमारे पास कितना आ जाने वाला है, आप डिवाइड कर लेना बेटे इसे, सही है, इसको डिवाइड करके देख लेना, इतना ही आने वाला 0.7871। सही है। अब बेटा बीपी की वैल्यू हमारे पास मिल गई बीपी, तो बीपी की वैल्यू मेरे पास 0.1771 है। तो बेटा यहाँ से की दूरी और यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, क्योंकि विकर्ण हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर बराबर दूरी पर काटते हैं। सही है। तो बेटा ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी सभी बराबर बराबर होने वाली है। सही है। तो चलते बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बी बिंदु के कारण बी, या ऐसे लिख लो आप, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे जाके बी भी लिख लेते हैं 1/4 का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू, तो क्यू यहाँ पे कितना है बेटे, क्यू है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, और आर कितनी होगी बेटे, आर अभी निकाल के लेके आए 0.71 से, तो इसके कारण निकल गया। ऐसे हम बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव, तो ये हो जाएगा बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। और इस पे कितना आवेश रखा हुआ, तो 10 की पावर माइनस के 8 बटे का 0.71। ठीक, आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। आगे मैं बात करूं बेटा बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण विभव, तो बी सी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आवेश इस पे रखा हुआ, तो 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 बटे की भी बात करूं भाई दूरी वही होने वाली है 0.71। आगे बिंदु कौन सा बेटा, बिंदु की बात करें तो अब की बार में डी पर स्थित आवेश के कारण, तो हो जाएगा बी डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पे कितना रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, और बटे की मैं बात करूं तो 0.71। सही है। अब सबका क्या करेंगे, हम योग कर देंगे जिससे हमें पी बिंदु पर आवेश मिलेगा। तो लिखेंगे अतः पी पर कुल विभव, तो कुल विभव निकालेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, बी ए प्लस बी वी प्लस बी सी प्लस बी डी, और सबके मान रखेंगे और आंसर आ जाने वाला है। सही। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सबसे पहले, आप लोग जल्दी करो आप।
ले लिया? चलो बेटे, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो आप लोगों ने तो इधर से मिटा दें। जिंदगी की तरह सब निकले जिंदगी, तो निकालेंगे बी। बी बी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? बी ए की वैल्यू थी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, तो 10 की पावर माइनस के 8 बटे के 0.71 थी, प्लस बी बी की वैल्यू मेरे पास थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 इंटू 10⁻⁻8 और 0.71 प्लस ऐसे ही इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी सी की वैल्यू थी मेरे पास 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 बटे के 0.71 प्लस ऐसे बी डी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितनी थी बेटे, कितनी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और 0.7 से। बेटा आप एक चीज तो आपको नजर आ ही रही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चारों में है, तो चारों में से कॉमन ले लेते हैं आप, तो आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो जाएगा आपका कॉमन, और इधर की मैं बात करूँ तो बचेगा बेटा 10 की पावर माइनस के 8। एक चीज और समझा देते बेटा, देखो इनके इसके उसके इसके सबके हर समान होने वाले हैं। अब सबके हर समान होने वाले हैं तो क्या करेंगे, एक ही बार लिख लेते हैं 0.71 और ये ऊपर वाले क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 ऐसे ही प्लस ये वाला 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और प्लस 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, ये बचने वाला है यहाँ पे से। एक चीज और समझ में आ रही होगी बेटा, ऊपर वाले नंबर से आपको देखो सब में 10 की पावर माइनस के 8 10 की पावर माइनस के 8 10 की पावर माइनस के 8 है सब में, तो यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा और साथ ही साथ इसकी भी वैल्यू रख लेंगे, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है, और यहाँ से 10 की पावर 8 तो मैंने बाहर ही निकाल लिया है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 रह जाएगा यहाँ से जाएगा तो, और ये 2 रह जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर से 2 रह जाने वाला है, और 0.71 ये रहने से। इधर से बात करें तो बेटा ये बनेगा हमारा 10 की पावर 1 रह जाएगी, प्लस की 10 की पावर 1 का मतलब 90 रह जाएगा, सीधे लिख लेते हैं, और इधर जोड़ लो आप तो ये 6 8 हो जाएगा 8 और 0.71 की बात करें तो इधर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा लें, पॉइंट हटाएंगे तो जो 0 बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ जाएंगे, 2 के बाद पॉइंट था, और 9 8 72 हो जाएगा, 72 और 3 0 ये तो 1 2 3 और बटे का 71 सही। 71 से भाग दे दो बेटे सीधे सीधे आप, 71 से भाग देंगे 72,000 के लिए, तो देते हैं भाग 71 एकम 71 ही हो जाएगा, 1 बचेगा 0 से, एक ही 0 उतार सकते हैं आप, 10 में तो भाग जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा हमें और फिर से 1 0 उतारना पड़ेगा, फिर से 71 एकम 71 ही जाएगा, घटाओ बेटे यहाँ से कितना बचेगा 8 बचेगा या 2 बचेगा, पॉइंट उतारेंगे 0 से। अगली बार में कितना जाने वाला है बेटे, अगली बार में 7 चौक 28 4 और 4 7 28 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 बार चला जाएगा आराम से, तो 3 एकम 3 3 7 21 कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 रह जाएगा 6 बचेगा, 0 उतार लो बेटे। अब कितने बार जाएंगे 7 ने 63 9 बार चले जाएंगे बेटे आराम से, तो यहाँ से ये काटने के बाद जो आ रहा है बेटे तो कुल विभव निकल के आ रहा है बेटे, कुल विभव कितना आ रहा है 10139 वोल्ट से, इतना विभव निकल के आ जाएगा। किस पर, इस P बिंदु पर जो विभव होगा वो 10139 वोल्ट वाला होने वाला है। सही है, आई होप बात समझ आई होगी आपको अच्छे से। चलो बेटा इसकी शॉट ले लीजिए बेटा फटाफट से, आप ले लिया, चलो वेरी गुड। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये भी बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है।
आपको यहाँ पे भी अच्छे से समझना पड़ेगा। सी, अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे बात को, सुनो मैं एक बात कहता हूँ बेटा, अच्छे से समझने का सही तरीका ये है कि यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और बोर्ड को सही से देख रहे हैं, बोर्ड पर जो भी लिख रहे हैं उसे सही से देख रहे हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, पक्का बेटे आपको 90 से 95% मेरी बात समझ में आने वाली है। इसलिए आप ध्यान से समझो बस। से चलते बेटे। जिंदगी की तलाश हो, हेडिंग डालेंगे बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। से अब बेटा विद्युत विभव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दो स्थितियों में निकलता है। एक तो अच्छी स्थिति में निकलता है विभव, एक तो अच्छी स्थिति में निकालते हैं, एक निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव निकालते हैं दो स्थिति में निकालते हैं। एक तो निकालते हैं बेटे अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, और एक निकालते हैं बेटा निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में। से तो आज का टॉपिक रहने वाला अच्छी स्थिति में निकालेंगे। अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव जो होगी वो निकालेंगे। तो अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। बेटा हमारी वीडियो आपको यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, जिससे आपके लाइक से बेटा एक हमारे अंदर एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारी वीडियो बच्चों को पसंद आ रही है तो और अच्छे से क्यों ना बनानी चाहिए, और अच्छा से अच्छे डाटा लेके आना चाहिए हमें, जिसके बच्चों को और बेहतर दे सके। तो बेटा अगर वीडियो समझ में आ रही होगा आपको तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें वीडियो को। ठीक है, चलते बेटे निकालेंगे क्या अच्छी स्थिति में। एक बिंदु ले लेते हैं बेटे, एक द्विध्रुव लिया बेटे हमने, ए भी एक द्विध्रुव ले लो। से इस पर आवेश रखे हुए हैं, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2l दूरी पर है ये। इसके मध्य में एक बिंदु और ले लो O, से और मध्य में बिंदु O लेंगे तो ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। से ये दोनों बिंदु बीच मध्य में लेंगे तो भाई दूरी हो जाएगी आधी आधी, और इसके अक्ष में ही एक बिंदु और ले लो P, और इस बिंदु पर हमें निकालना है विद्युत विभव। ठीक, तो बेटे एक चीज समझो बेटे, मैं मान लेता हूं कि ये O, इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है बेटे, x है। r ले सकते हैं, r ले लो बेस्ट रहेगा, r है। से तब इस वाले बिंदु आवेश के कारण यहां तक की दूरी कितनी हो जाने वाली है बेटे, यहां से यहां तक की बीच की दूरी जो हो जाने वाली है वो क्या हो जाने वाली है, अगर मैं r में से l को हटा दूंगा, मतलब ये वाली दूरी को यहां से अगर ये वाली दूरी को हटा दूं, इतनी दूरी को, तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाने वाली है, ए बिंदु तक, ये यहां तक तो कितनी है, r है, और इसमें इतनी और ऐड कर लो l, तो पता चल जाएगी।
सही है। अब यहाँ तक पता चल जाएगी तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, समझो मेरी बात को। सबसे पहले हम प्लस के क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर माइनस के क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे और दोनों का योग करेंगे, और दोनों का योग करेंगे तो बेटा हमें पी बिंदु पर विभव पता चल जाने वाला है। सही, तो चलते बेटे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस के क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे। लिखेंगे प्लस के क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव से P पर विभव निकालेंगे। बेटा क्या बन जाने वाला है यहाँ पे B कितना बन ही ले लो 1/4πε0 और प्लस का क्यू बटे के बीच की दूरी कितनी है बेटे यहाँ से यहाँ तक की r माइनस के l है। से अब निकालेंगे माइनस के क्यू आवेश के कारण, माइनस के क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव तो निकलेगा B2 ले लो यहाँ पे, B2 बराबर 1/4πε0 माइनस का क्यू बटे r प्लस के l से। अब निकालेंगे अतः परिणामी B बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव तो क्या बनेगा बेटा B बराबर B1 प्लस के B2। अगर इन दोनों विभवों का योग कर देंगे तो इस P बिंदु पर परिणामी विभव कितना होने वाला है ये पता चल जाएगा हमें। से तो बेटा यहाँ से वैल्यू रखेंगे आप, B1 की वैल्यू 1/4πε0 और प्लस का क्यू बटे के r माइनस के l प्लस 1/4πε0 माइनस का क्यू बटे r प्लस के l। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा B1 बराबर 1/4πε0 और q बटे r माइनस के l और ये हो जाएगा माइनस q बटे r प्लस के l। सही है बेटा, ये आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या को कॉमन ले सकते हैं, एक तो 4πε0, सॉरी यहाँ पे यार लिखना भूल गए, लिख लो 1/4πε0 और q बटे r प्लस के l। तो यहाँ से 4πε0 भी कॉमन हो जाएगा, दोनों तरफ है, q भी कॉमन हो जाएगा तो q भी ले लो यहाँ से कॉमन। तो बच्चे का क्या यहाँ पे 1 बटे के r माइनस के l और माइनस का 1 बटे r प्लस के से ये बचने वाला है। यहाँ पे हर तो समान है नहीं, एक प्लस का एक माइनस का हर समान नहीं है तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, इसकी इधर और इसकी इधर कर लो। करते हैं बेटे यहाँ से, तो बनेगा बेटे हमारा q बटे का 4πε0 और ये हो जाएगा r प्लस के l और इधर की बात करें तो r माइनस के l हो जाएगा और बटे के r माइनस का l और r प्लस का l हो जाएगा। से तो बेटे यहाँ से एक्सप्लेन अगर थोड़ा सा और कर दें हम इसे तो q अपॉन का 4πε0 हो जाएगा। सही, और इधर की बात करें तो r प्लस के l और माइनस का l और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का l बटे ये a माइनस बी ए और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। तो कोई ये प्लस ये प्लस माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बनेगा क्या यहाँ पे बेटे q बटे का 4πε0 और यहाँ से 2l हो जाएगा और बटे के मैं बात करूँ तो r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। से अब के थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटे यहाँ पे r स्क्वायर की दूरी को अगर मैं बढ़ाता हुआ चला जाऊँ तो l बराबर जो हो जाएगा l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाने वाला। से तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, तो b बराबर जो बनेगा वो 1 बटे के 4πε0 हो जाएगा और यहाँ से इसको लिख लेते हैं 2l और इन 2 का q और बटे के r स्क्वायर रह जाने वाला है।
और ये आप जानते हैं ये P के बराबर होता है, ये जो टोटल मान है वो किसके बराबर, P के। तो B बराबर जो हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा, और ये P/K r² हो जाने वाला से। और यही बेटा क्या है, अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान के लिए ये सूत्र बनता है से। तो आई हो बात समझ में आई होगी एकदम आपको से। तो इसकी शॉट ले लें बेटा आप लोग जल्दी से, ले लिया, ठीक। अब आगे चलते हैं बेटा। अब आगे क्या करेंगे, अब निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव निकालेंगे से। चलो तो अब क्या हेडिंग पड़ेगी, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में है ना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो एक द्विध्रुव ले लो आप, ये मेरे पास द्विध्रुव ए बी है, ए बी से, और ए बी द्विध्रुव है तो इस पर जो मान लिया मैंने माइनस का क्यू आवेश है और इस पे प्लस का क्यू आवेश है, ठीक है। इसके मध्य में एक बिंदु ओ ले लो और यहां से निरक्षीय स्थिति में इस पी बिंदु पर हमें विभव निकालना है से, जो कितनी दूरी पर है, ये मान लेते हैं बेटा आर दूरी पर है, ठीक है। और बेटा आप जानते हैं कि द्विध्रुव के दो बिंदुओं के आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। बेटा ये मध्य में है तो ये l और ये भी l हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम पहले माइनस के क्यू आवेश के कारण पी विभव निकालेंगे, तो इससे पहले हमें ये बीच की दूरी चाहिए, इसके कारण भी निकालेंगे तो ये वाली बीच की दूरी चाहिए हमें। थोड़ा सही बन जा भैया, काहे तिरछा हो रहा है। हाँ ठीक। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे माइनस प्लस के क्यू आवेश के कारण, फिर माइनस के क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे। उससे पहले हम बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो बेटा बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझो बेटा, हमें ये वाला त्रिभुज निकाल लेते हैं। ये कितनी L और ये कितनी R, ये P है, ठीक है, ये A है और ये मेरा O है, ओके ठीक। बेटा हम क्या करेंगे, अब देखो ये 90 का कोण बना रहा है, तो 90 के सामने वाला क्या विकर्ण कण हो गया, कण हो गया ना, तो कण निकालना हमें, इसका मतलब तो कण निकालेंगे तो AP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, और वैल्यू रखेंगे बेटे यहाँ से। तो जब वैल्यू रखेंगे तो OP R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाने वाला, मतलब ये बीच की दूरी जो है कितनी हो जाने वाली है, R का स्क्वायर प्लस K L का स्क्वायर, ठीक। चलते अब भाई ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, इसलिए ये भी कितना है, R का स्क्वायर प्लस K L का स्क्वायर, ठीक। पहला पॉइंट प्लस के क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव, ओके। तो आगे बढ़े, यहाँ से बनेगा V1 बराबर 1/4πε0 Q/K अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर हो जाने वाला है, ठीक। अगला निकालेंगे माइनस के क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव, ओके। तो बेटे यहाँ से बनेगा V2 बराबर 1/4π Q- का R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर का रूट। तो आप निकालेंगे, अतः बिंदु P पर कुल विभव या परिणामी विभव B बराबर हो जाएगा B1 प्लस का B2, भैया क्या हो रहा है, B2, मतलब इन दोनों आवेशों का योग कर देंगे तो P बिंदु पर क्या मिल जाएगा, परिणामी विभव मिल जाएगा, ओके। तो रखेंगे वैल्यू बेटे यहाँ से,
तो B1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाने वाली है 1/4 पाई Q बटे के अंडर रूट का R² प्लस के L², फिर प्लस 1/4 पाई माइनस का Q बटे के अंडर रूट का R² प्लस के L²। प्लस माइनस क्या हो जाने वाला है, माइनस हो जाने वाला है। तो 1/4 पाई Q बटे अंडर रूट का R² प्लस के L² हो जाने वाला, प्लस माइनस माइनस हो जाने वाला है। तो 1/4 पाई Q बटे के अंडर रूट का R² प्लस के L², सेम नंबर प्लस माइनस कैंसिल, बनेगा क्या बेटे 0, B बराबर 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो कैसा होता है 0 से, मतलब निरक्षीय वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है उसका मान क्या होता है 0 होता है। ओके, आई होप बात समझ में आई होगी आपको। अभी तक का जितना भी लेक्चर पढ़ाया है टोटली समझ में आया होगा। यदि आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।